प्रयागराज आ चुके हैं। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। तो माँ गंगा का आशीर्वाद किसके साथ आपको लगता है ज्यादा दिखाई दे रहा है इस बार? प्रयागराज से हाँ। भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साहब। हमारा आशीर्वाद तो बीजेपी की तरफ है, हमेशा रहा है और रहेगा। तो आपको क्यों लग रहा है जाति के आधार पर वोट होगा? योगी जी बेरोजगारी के मैटर में बेरोजगारी में फेल है। रोजगारी तो पहले भी थी, अब भी है। हर यार तुम तो नौकरी के आत्मनिर्भर हो, तुम तो अपना गन्ने का जूस निकाल रहे हो, बता रहे हो। अरे तो हम बीए करके बैठे हुए हैं। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। विकास नहीं देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं। हमको लगता है सपा ही आएगी और सपा ही छाएगी। श्रद्धा और व्यवस्था जब भी मिलेंगे तो विरोध होगा। क्या मोदी जी हमको सब कुछ सिखाएंगे? सरकार या तो कोई रूल चेंज करे या तो हम लोग सरकार बदलेंगे। इलाहाबाद उत्तर भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक, या यूं कहें कि इस शहर के अंदर कई शहर बसते हैं। एक शहर मेरे पीछे दिख रहा है इस वक्त, माघ मेला चल रहा है। एक छोटा सा शहर है ये, लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो यहाँ इतने बड़ा एक शहर बसता है जो शायद दुनिया के कई शहरों से अपने आप में बड़ा है। और सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि उसका साइज बड़ा है, बल्कि इस लिहाज से कि उसके अंदर सभ्यता पिछले कई हजार साल की आती रहती है। इस लिहाज से कि उसमें कल्चर दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम हर देशा से भारत के आए हुए लोग यहाँ मौजूद मिलते हैं, विदेश के लोग मिलते हैं। यह आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो आस्था का केंद्र होने के बावजूद भारत में एक बदलाव का केंद्र रहा है। फिर चाहे वो इंदिरा गांधी को जेल भेजने वाला फैसला रहा हो, या कोई छात्र आंदोलन, या फिर कोई और अंग्रेजों के जमाने की घटना, हर समय इलाहाबाद ने देश को रास्ता दिखाया है, अपने फैसलों के जरिए तो कई बार अपनी घटनाओं के जरिए। इस बार इलाहाबाद क्या करने वाला है? क्या इस बार भी इलाहाबाद कोई अलग रास्ता दिखाने वाला है देश को सियासत में, या फिर इलाहाबाद ठीक वैसे ही रहेगा जैसा पिछली बार रहा था? ये जानने समझने के लिए हम प्रयागराज आ चुके हैं। और उस प्रयागराज इस नए नाम के साथ क्या सोच रहा है, क्या नई सोच के साथ जा रहा है? चलिए पता लगाते हैं प्रयागराज के अंदर से। इलाहाबाद में इस वक्त माघ मेला लगा हुआ है और श्रद्धालु लाखों की संख्या में इस वक्त यहाँ मौजूद है। करीब 25 लाख के आसपास पता चला श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। ठीक इसी तरीके से इस वक्त इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अब राजनीति का कुंभ भी शुरू हो चला है। यानी इसका अगर हम जनता की बात करें तो विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। उसकी क्या तैयारी है ये जनता से मिलकर ही जानना पड़ेगा, और जनता से पूछेंगे यहाँ से लेकर के शहर के अंदर तक क्या आखिर उनका मिजाज क्या है। तो चलिए पता लगाते हैं। डुबकी लगा के ताजे ताजे निकले हैं। क्या नाम है आपका? दीपू शुक्ला। दीपू शुक्ला। तो दीपू भाई ये बताओ कि इस बार व्यवस्था कैसी है? सही है, व्यवस्था सही है? सही है, चाक चौबंद एकदम ओके। इस बार वोट डालोगे? जी बिल्कुल डालेंगे। वोट डालने की घड़ी तो अब आ गई, बहुत करीब है। तो ये बताओ क्या माहौल लग रहा है इस बार? सही है, फिर से योगी जी की सरकार बननी है 5 साल। क्यों बननी है? क्योंकि काम उनका अच्छा है, योगी और मोदी जी का काम बढ़िया है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं, छात्र हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, पूछा। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब भी है, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है। सरकार अच्छी है। आपका नाम क्या बताया आपने भाई? वरुण श्रीवास्तव। वरुण जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? योगी की सरकार ही आएगी। अच्छा। हाँ, बट ये बात सही है कि योगी जी बेरोजगारी के मैटर में बेरोजगारी में फेल हैं। हाँ, और काम इनका अच्छा है। इनका जब से आए हैं इलाहाबाद में जो कुंभ मेला 2019 का लगा था, वैसा भव्य मेला इलाहाबाद में कभी नहीं लगा था। और उसके साथ साथ इन्होंने रोड का जो भी काम किया, गुंडा राज एकदम ख़त्म है इनके सरकार में। इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि योगी जी को वोट न दिया जाए, अखिलेश जी आएंगे जिनमें गुंडा राज होगा, मायावती जी आएंगी केवल हरिजनों के लिए काम करेंगी। योगी जी सभी जात को, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मजबूरी में कहिए चाहे खुशी से कहिए, योगी जी को वोट देना ही है।
माँ गंगा का आशीर्वाद किसके साथ आपको लगता है ज्यादा दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, जिसने माँ गंगा की सेवा करी है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। माँ गंगा उनके साथ खड़ी है और माँ आप गंगा, कह रहे हैं योगी जी, माँ गंगा देश, बोलने की जरूरत क्यों नहीं भाई? माँ गंगा सच बोलने की बात बताती है, आप अपने दिल की बात कहें। जिस तरह से माँ गंगा की सेवा पूरे देश में इन्होंने करी है, उन्हें जरूर उनका आशीर्वाद मिलेगा। और केवल इस चुनाव की बात नहीं है, वो आशीर्वाद उनको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते आगे, और बड़े पदों पे वो जाएं, प्रधानमंत्री बने, और यही कामना है हम प्रयागराज वासियों को। कहते हैं गन्ने को जितना निचोड़ो उतना रस निकलता है। ये तीसरी बार इनको मैं देख रहा हूँ गन्ने का रस निकाल चुके हैं निचोड़ करके। और ये यहाँ पर इन्होंने ये माघ मेला में इन्होंने अपने ठेले को लगाया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। राहुल, यहीं के रहने वाले हो? तो ये बताओ, यहाँ व्यवस्था सबसे अच्छी कब लगी तुम्हें? व्यवस्था योगी सरकार में लगी है। अच्छी लगी। अच्छा, और उसके पहले व्यवस्था कैसी रहती थी? पहले यहाँ पर रसीद कटती थी, सब कुछ पैसा लगता था, दिक्कतें बहुत होती थी। अब नहीं हो रही। अब दिक्कत नहीं है, खाली रोड रहती है। खाली रोड रहती है। तो इस बार तो अब देखो यहाँ वोटिंग का दिन भी बड़ा करीब आ गया है, तो ये जो व्यवस्था है, मेले की व्यवस्था, माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, ये इस बार मुद्दा बनेगा चुनाव में? योगी सरकार का मुद्दा बनेगा। बनेगा? योगी फिर से सरकार आएगा। फिर से सरकार आएगी। और क्या क्या तुम्हें 4 साल में फायदा मिला, पहले ये बताओ। 4 साल में तो बहुत फायदा मिला है। जैसे? केवल वैकेंसी नहीं निकाल पाए हैं, यही वैकेंसी केवल निकालें। अच्छा, नौकरी नहीं निकली है? हाँ, नौकरी नहीं निकली है, और सबको सुविधा ही है। सारी सुविधाएं हैं। हाँ, नौकरी के लिए हम अपील कर रहे हैं कि नौकरी हर यार, तुम तो नौकरी के आत्मनिर्भर हो, तुम तो अपना गन्ने का जूस निकाल रहे हो, बता रहे हो। अरे तो हम बीए करके बैठे हुए हैं। ये अच्छा। हाँ, नौकरी के लिए तलाश में बहुत पटके हैं, मगर अभी नौकरी की तलाश नहीं हो पाया। तो एक शिकायत है अभी सरकार से कि अभी हाँ, नौकरी नहीं। नौकरी के लिए भर्ती निकालें। तो पहले निकलती थी क्या? पहले तो अखिलेश सरकार में भर्ती बहुत ही निकले हैं, बहुत लड़के हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल यही है कि बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, वजह क्या लग रही है आपको? वजह यही है कि इसके सरकार में सुकून से है मने। सुकून। पहले क्या सुकून नहीं था? सुकून नहीं था, चलते हुए आदमी के जंजीर छोड़ना है, यही है। अच्छा, ये खुद ही आई हैं लड़कियां हमसे बात करने के लिए। इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रिया मिश्रा। तो ये बताओ कि इस बार आप लोग वोट डालोगे? हाँ, डालेंगे। इस बार वोटर आईडी नाम आया है। अच्छा, बन गया। तो पहली बार वोट डालेंगे आप? हाँ, पहली बार डालेंगे। क्या लग रहा है आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, और आम इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है, कम होनी चाहिए। तो लगता है उसकी वजह से सरकार बदल सकती है? सरकार तो नहीं बदलेगी, वोट भारतीय जनता पार्टी को ही है। आप यहीं के वासी हैं, प्रयागराज के। तो ये बताइए कि आप बोल रहे थे कोई विकल्प ही नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है? अब हम लोग भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इनके राज्य में शांति है, शांति और सुव्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, और सफाई भी है जी, और ईमानदारी भी है। ये बाबूजी बता रहे हैं भाई कि शांति व्यवस्था को लेकर समस्या थी। आपका नाम बताइए। अशोक यादव। अशोक जी, आप कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं? तो भाई आप भी अपने दिल की बात कह दीजिए। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदल गई, बदल गई? और इलाहाबाद प्रयागराज से हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ सुपड़ा साहब एक क्या- सीट नहीं मिलने किस वाली। आधार पे कह रहे हैं साला? हाँ? किस आधार पे आपको ऐसा लग रहा है? लोगों को देख करके। ये तो अभी आपके सामने 5 लोगों से बात किया, सब बोल रहे हैं। तो भावना के हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन ये एक सरकार बदल गई पक्का है 101%। तो ऐसा वजह क्या लग रही कि सरकार बदल सकती है? सरकार बदलने का वजह है कि महंगाई चरम सीमा पर है। जी जी जी। अगर कहीं आना जाना हो 100 रुपया दो, पेट्रोल भराओ। अच्छा, सिलेंडर 1000 में हो गया है, 150 रुपया, और पैसा नहीं जुट पा रहा है, कमाई नहीं हो पा रही है। क्यों भैया आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? भाई देखिए, तो आधार पे ही वोट है। जाति के आधार पर वोट है। आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है? एसपी शुक्ला। एसपी शुक्ला जी, तो आपको क्यों लग रहा है जाति के आधार पर वोट होगा? अब ऐसे ही लोग कह रहे हैं तो सुनने में आ रहा है। विकास नहीं देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं। महंगाई तो घर से ये बाहर देखिए, निकल- बता रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, 5 साल दौड़ते दौड़ते थक गए, और मकान नहीं मिल पाया हमको। अच्छा, कच्चा मकान आज भी है मेरे पास। आधार हाँ,
जाति के आधार पर? जात के आधार पे। तो किसकी जाति ज्यादा है आपके? तो आप ये बताइए कि यूपी में किस जाति किसकी ज्यादा होगी फिर इस बार? बहुत बड़ी पार्टी रहेगी वो, हाँ, बहुत बड़ी पार्टी रहेगी और जीतेंगे वो। कौन? बाबा। बीजेपी। हाँ। लेकिन आप बोल रहे हैं जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर तो ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखिए ऐसा है, जी। अब आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब यही है कि ओबीसी स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई कैडर नहीं है। कैडर खत्म हो चुका है। कैडर खत्म हो गया है, वो किसी के शके नहीं। हार रहे हैं। हाँ। देख लीजिए, वो जाने के बाद भी हार रहे हैं वो। हाँ, किसानों का मुद्दा भी बनेगा क्या? हाँ, किसानों को 750 आप क्या करते हैं? किसानी करते हाँ, हैं? किसानी करते हैं। अच्छा। 750 किसान मर गए। एक घर में जिसके यहाँ मर जाए कोई, उसके तकदीर से पूछिए। जी। हाँ, 750 किसान मर गए, कहाँ थे वो? तो ये बताइए कि अभी हमने इनसे सुनी कि गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर, आपको क्या लग रहा है? अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, जब महर्षि वाल्मीकि जब रत्नाकर थे तब वो मरा मरा कहते थे। जब वो राम राम कहना शुरू किए तभी वो वाल्मीकि बने। तो जो गलत है वो बीजेपी का नाम ले ही नहीं पाएगा। योगी मोदी को योगिया मोदिया ही कहेंगे। कि इस बार संत समाज किसके साथ लग रहा है? हम तो योगी जी को ही देंगे। योगी जी को पिछली बार भी दिया था तो योगी जी जीते हैं, अब की बार भी देंगे तो योगी जी ही जीतेंगे। एक चीज पर ध्यान देनी होगी कि हमने यहाँ पे जो भी बीच में एक मुद्दा उठाया जात का, वो साफ दिखाई इसलिए भी दे रहा है क्योंकि ज्यादातर जब हम लोगों से पूछना शुरू किए तो ये इत्तेफाक कहें या कुछ और, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपर कास्ट के थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण समाज से थे। उन्होंने साफ तौर पर योगी और मोदी की तारीफ की और यहाँ पर मेला से लेकर के प्रशासन से लेकर शांति व्यवस्था तक की बात की। वहीं हम जैसे किसान और दूसरे तबके में गए तो उसमें एक धड़ा है जो विशेष तौर पर कह रहा है कि नहीं, हम खुश नहीं हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, नौकरी एक मुद्दा है। लेकिन क्या ये मुद्दे जब वोट बटन दबाने जाएंगे, मुद्दे उनके दिमाग में चलेंगे या फिर चलेगा कि भाई जिसमें धर्म का मुद्दा होता है? ये पता लगाना होगा। माघ मेले में तमाम जगहों से गुजरते हुए अब हम अघोरेश्वर धाम आश्रम की तरफ आ चले। यहाँ पर यहाँ के प्रमुख स्वामी जी से हम बातें कर रहे हैं कि भाई इस आयोजन को देखते हुए, यहाँ के आयोजन को आप देख रहे हैं तो उनकी क्या अभी तक की अनुभूति है, उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। आपका एडिटर जी में स्वागत है। आपको माघ मेले का अभी तक का तजुर्बा कैसा लग रहा है? आप अगर अभी तक का कहेंगे, अभी तक का, तो पिछले 4-5 साल का अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन व्यवस्थाएं थोड़ी चरमा गई हैं। ट्रैफिक की जो ये होती है व्यवस्थाएं, ट्रैफिक अनुशासन की, वो कम है। हर बार जब स्नान ही 4 है मेन, और उसके 2 दिन पहले आप बंद करेंगे और 1 दिन बाद, तो 4 दिन तो आप श्रद्धावान व्यक्ति के खा गया। जैसे चमड़े का पानी भेजा जाता है कानपुर से। अगर ये आस्था का विषय तो 1 महीना रोका जाए, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। यहाँ तो ब्राह्मण श्रद्धा के तौर पे वो पानी पीता भी है, हम गंगा को मैली नहीं समझते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या, आपको 1 महीना नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सी बाढ़ आने वाली है, आपको कुछ वहां व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ भुज तक ले जा सकते हैं, आप भी कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि हर साल है ना, 1 साल हो तो ठीक है, ये हर साल है कि हम लोग जितने लोग इधर आते हैं उन्होंने अपने ऊपर दायित्व लेना चाहिए कि हम लोग गंगा साफ करेंगे। 20 लाख 25 लाख लोग इधर हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, पढ़ो, रामायण पढ़ते हैं, पढ़ो, लेकिन गंगा भी उसमें एक हिस्सा है, वेदों का हिस्सा है। क्यों ना हम अपने जो प्रजा है, शिष्य है, जो भी है, उनको इसका बोध दिला दें कि हमको क्या करना है गंगा के लिए। क्या मोदी जी हमको सब कुछ सिखाएंगे? तो प्रधानमंत्री, उनके और भी कुछ काम है। कुछ लोग बोलेंगे योगी खराब है, तो अपने आप को गाली दे रहा है। तूने चुना है, तो हम जिसको चुनते हैं तो उस पे नहीं डालना चाहिए, अपने आप पे डालना चाहिए दोष। तो चुनाव आपका ठीक होना चाहिए ना, इसलिए चुनाव अभी है, आप चुन लीजिए। अच्छा, ये आपका राइट है। क्या चुनते हैं आप हर साल और आप ही चिल्लाते हो, तो ये बात व्यर्थ है। इस बार
गंगा जी किसका पाप धोएगी चुनाव में? इस बार तो हमको लगता है सपा ही आएगी और सपा ही छाएगी। अच्छा, हाँ, ये माहौल क्यों बन रहा है उसका? माहौल- वजह यह है कि इतनी बेरोजगारी थी भाजपाइयों में कि लोग तंग आ गए थे उससे। इससे प्रेरित होकर तो उन्होंने अखिलेश यादव को सब कुछ जिताने का प्रयत्न किया है कि सर लेकिन मैं जब नीचे गया तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है जरूर कि बढ़ी है, लेकिन हम लोग खुश हैं, क्या है कि हम लोग सुरक्षा मिल गई है, माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हो गई हैं। अखिलेश जी में बहुत गुंडागर्दी जी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और बेरोजगार स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक किया हुआ हूँ। मैं खुद परेशान हूँ, तंग आ चुका हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। सर इसके लिए हम युवा बेरोजगार जितने भी हैं, हम लोग बेरोजगारी से बहुत तंग आ गए हैं। गार्जियन वालों को ताना सुनते हैं और इतना पढ़ाई ना हम लोग को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है सर। इसके लिए हम लोग बहुत निंदनीय हैं और सरकार कुछ रवैया करे, और नहीं तो इस समय हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए, हमको समाजवादी पार्टी का सरकार चाहिए। हम समाजवादी पार्टी गुस्से में है यूथ, बहुत जी गुस्से सर। में है। आप यहीं की रहने वाली हैं? जौनपुर जिला का आप जौनपुर के हैं? क्या लग रहा है इस बार आप वोट डालने जाएंगी ना? हाँ भैया, किसका माहौल लग रहा है आपको इस बार? वोट तो देव हम उनका अखिलेश के। अच्छा, हाँ, काहे के लिए बताइए? काहे के लिए भैया कुल परेशानी तो बा, तो का करी? कौन चीज के परेशानी बा? सब चीज के परेशानी बे। अरे महंगाई आई बे भैया, बेरोजगार 3 लड़कियां पढ़ाई लिखाए घरे में बैठे हैं। आदमी घरे बैठे बा, केकर कमाई खाई कोटम दूध मिल गए। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे तो भी उनका कहना है कि भी सिक्योरिटी बढ़ गई है, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जे करे बा ओका देते हैं, और जे करे ना ओका न दे। जो राजनीति करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग बता रहे हैं। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम लोग, बेरोजगारी से तंगी से कर रहे हैं। यहाँ जातिवाद धर्मवाद की बात होती है और कुछ नहीं होता है। जी सर, आपको भी लगता है ऐसा? जी हाँ, बेरोजगारी है और आदमी महंगाई से परेशान। महंगाई से त्रस्त। महंगाई से जी जी, तो लगता है उसका असर चुनाव में पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। आमतौर पर चुनाव में क्या होता है, जाते हैं तो मुद्दे गौण हो जाते हैं, लोग अपने वही जाति धर्म में बट के वोट दे देते हैं। तो लग रहा है इस बार बटेंगे? हाँ, इस बार बांटेंगे। बटेंगे हाँ, जाति धर्म में बांटेंगे। ये बताइए, आप तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग से मिलते रहते हैं सुबह शाम तक, इस बार आपका मूड क्या लग रहा है? गंगा माँ किसकी तरफ अपना आशीर्वाद दे रही है? हमारा आशीर्वाद तो बीजेपी की तरफ है, हमेशा रहा है और रहेगा। तो यूथ गुस्सा हो रहा है। बेरोजगारी कोई नहीं, बहुत नौकरी इस शासन में कितने लोगों को नौकरी दिया योगी जी ने। तो संतुष्ट भी हैं और इस तरफ असंतुष्ट भी हैं, लेकिन ये बालक है बोल रहा है कि देखिए कुछ नहीं मिला, बहुत नाराज है। बहुत अलग अलग तरह के एकदम ख्याल आपको यहाँ देखने सुनने को मिल चुके हैं। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इस वक्त माघ मेले में जो लोग आए उनसे हमने बातचीत की है। इलाहाबाद शहर, प्रयागराज शहर, प्रयागराज में विश्वविद्यालय है, वहाँ का हालचाल क्या है ये अब हम आपको पता लगाने वाले हैं, तो उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपको वहाँ का हाल बताएंगे।